दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है 16 नंबर के प्रश्न में। तो इसको जानते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, किसी समबाहुभुज के बराबर एक त्रिभुज बनाओ। माना समपंचभुज क ख ग घ और च के बराबर त्रिभुज बनाना है। तो डियर स्टूडेंट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले पेज में कहीं भी एक पॉइंट ले लेनी है, ओ मान लेना है और प्रकार की नोक को उस पर रखते हुए कोई सी भी दूरी लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद में एक व्यास को उसके अंदर अच्छी तरीके से खींच लेनी है और व्यास खींचने के बाद में नामांकन कर देना है। लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वहां पे उसको ए मान ले रहे हैं और राइट साइड में जो पॉइंट है उसको हम बी मान ले रहे हैं। अब इसके बाद में जो ओ पॉइंट है, ए और बी की जो रेखा है व्यास है उसको समद्विभाजक करना है। तो ऊपर आधे से अधिक की दूरी लेनी है पहले प्रकार में और ऊपर एक चाप काटनी है बी पॉइंट पे रख करके, फिर ए पॉइंट पे रख करके चाप अच्छी तरीके से काट लेनी है। और इसके बाद में जो चाप काटा गया है दोनों चाप आपस में मिल रहे हैं वहां से नीचे डॉट डॉट करते हुए नीचे रेखा खींचनी है। आप नीचे भी खींच सकते हैं, अदरवाइज जो परिधि है वहां पर ही रख सकते हैं, पॉइंट वहां पर ही दिखाना है और उसको मान लेना है सी पॉइंट। अब इसके बाद में जो बी पॉइंट है और ओ पॉइंट दिया गया है इसके बीच की जो दूरी है उसको भी अर्धक करना है। तो अर्धक के लिए सेम वही फॉर्मेशन रहेगा। लेफ्ट साइड में पहले बी पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखेंगे और आधे से अधिक की दूरी को लेकर के ऊपर और नीचे चाप काट देंगे और इसके बाद में ओ बिंदु पर रख करके भी ऊपर और नीचे चाप काट देनी है। अब इसके बाद में जो दोनों चाप ऊपर नीचे काटे गए हैं आपस में मिल रहे हैं, दोनों को अच्छी तरीके से वर्टिकल लाइन में अच्छी तरीके से मिला देनी है। अब यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उसका कुछ नाम रख देना है, जैसे कि डी पॉइंट। अब इसके बाद में डी जो पॉइंट है उसको और सी की जो दूरी है प्रकार में ले लेनी है अच्छी तरीके से और इसके बाद में जो व्यास खींचा गया है उस पर पॉइंट काट देनी है। अब इसका भी नामांकन कर लेना है ई पॉइंट। अब इसके बाद में सी और ई की जो दूरी है वो प्रकार में ले लेनी है और परिधि पर इस तरीके से चाप काटनी है। सेम दूरी में चाप काटनी है। डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से चाप काटे जा रहे हैं समपंचभुज को बनाने के लिए। और ये जो तरीका है डियर स्टूडेंट एकदम ऑथेंटिक तरीका है। कई सारे तरीके हैं जहां पर 100% वर्क नहीं करता है, लेकिन ये तरीका 100% वर्क करता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखकर समझ सकते हैं। अब जितने भी चाप काटे गए हैं परिधि पर नामांकन भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर सी पे 1, बी के थोड़ा सा ऊपर 2, नीचे 3, 4, 5 जो भी पॉइंट काटे गए हैं नामांकन कर देंगे। और उसके बाद में पास पास का जो नामांकन है उनको सीधी रेखा में अच्छी तरीके से जो भी पॉइंट काटे गए हैं परिधि पर उनको अच्छी तरीके से मिला लेनी है। डियर स्टूडेंट ये जो तरीका है एकदम ऑथेंटिक है, 100% वर्क करता है। और इसके बाद में जो भी पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट ऊपर का है उसको मिला रहे हैं 5वें पॉइंट में और इसके बाद में जो पहला पॉइंट है उसको मिलाएंगे दूसरे पॉइंट में। तो डियर स्टूडेंट ये जो कोण बनेगा बाह्य कोण जो रहेगा वो 72 डिग्री का रहेगा और अंदर का जो कोण रहेगा वो रहेगा 108 डिग्री का। कोण का जो भी फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट इसको सत्यापित करना काफी जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट में इसको अच्छी तरीके से सत्यापित करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे का जो पॉइंट है सभी पे पहले नामांकन कर लेना है, जैसा कि प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर जो आधार एक तरीके से है पंचभुज का नीचे दिखाई दे रहा है उसको लंबा कर देना है, यानी कि डॉट डॉट करके, या फिर एक सीधी रेखा में भी आप लाइनें खींच सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है क ख और ग घा जो भी पॉइंट रहेगा उसको अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट स्टार्टिंग में लिए गए थे 1 2 3 4 5 मिटाकर भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो नामांकन है अच्छी तरीके से क ख ग घ और च अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देनी है और अंदर का जो पॉइंट है उसको प मान लेना है। अब यहाँ पर जो क और ख की दूरी है वो प्रकार में लेनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा अच्छी तरीके से, प्रकार में एक दूरी ले लेनी है क और ख की और लेफ्ट साइड में 2 चाप काटेंगे सेम दूरी पर जो प्रकार में दूरी है और राइट साइड में भी उतनी ही दूरी में सेम पॉइंट में अच्छी तरीके से चाप काट देनी है। और इसका भी आपको नामांकन करना है तो नामांकन कर लीजिए, जैसे कि ज और झ लास्ट के पॉइंट का काम है तो उसको ही नामांकन कर रहे हैं। और इसके बाद में जो प बिंदु है जो केंद्र है उसको मिलाएंगे ज पॉइंट से, अच्छी तरीके से मिलानी है वीडियो में ध्यानपूर्वक देख करके। और जो प पॉइंट है राइट साइड के झ पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला देनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक जो अभिष्ट त्रिभुज बनेगा वही समबाहुभुज यानी कि समपंचभुज के बराबर होगा। और डियर स्टूडेंट जैसा कि बताया गया था कि वीडियो के लास्ट में जो ऑथेंटिकेशन है यानी कि प्रमाणिकता है अच्छी तरीके से आपको दिखा देंगे। तो ख पॉइंट पर अर्धवृत्त एक खींच लेनी है कोण को दिखाने के लिए। जो बाह्य कोण होता है वो होता है 72 डिग्री और जो अंतः कोण होता है वो होता है 108 डिग्री। तो इसको अच्छी तरीके से पहले सत्यापित कर लेते हैं। एक जो रेखा है ख और ग की उसको ऊपर तक अच्छी तरीके से बढ़ा लेनी है, डॉट डॉट करके बढ़ाइए या फिर डायरेक्ट भी बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में चांदा लेंगे, जो चांदा का सेंटर पॉइंट है उसको रखनी है ख पॉइंट पर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर वीडियो क्वालिटी स्लो लगे कम लगे तो उसको HD में या फिर 4K में भी आप बढ़ा सकते हैं।
अब उस पॉइंट को, जो सेंटर पॉइंट है, उसको ले जाएंगे ख वाले पॉइंट पे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं mm में भी दिखाई दे रहा है। ऊपर देख सकते हैं कि जो पॉइंट है सीधी रेखा पर ख और ग के पॉइंट पर एकदम 72 डिग्री पर अच्छी तरीके से निर्दिष्ट है। और डियर स्टूडेंट आप जब भी कभी चांदा का प्रयोग करें एंगल को मापने के लिए तो नीचे 180 डिग्री का एक कोण होना चाहिए जिसपे अच्छी तरीके से चांदा को रख सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है और 72 डिग्री अच्छे तरीके से कंप्लीट दिखाई दे रहा है। और डियर स्टूडेंट ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा क्योंकि ये संभावित प्रश्न है, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और जो लाइव क्लास का शेड्यूल है डियर स्टूडेंट वो आज रात 8 बजे है, तो अच्छी तरीके से अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।